किस चीज को चंद्रशेखर हवा में उड़ के बात कर रहा है। अभिमान भगवान का बहुत बड़ा बैर हो, अभी नई नई बात है, अगले चुनाव में यही भाषा बोलना जो मायावती ने कहा अति नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी कुछ दिनों के बाद कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन नगीना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कावड़ यात्रा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद लगातार ये मामला गरमाया हुआ है। चंद्रशेखर आजाद का कहना यह है कि जब सरकार कावड़ यात्रा के दौरान 10 दिन तक रोड ब्लॉक कर सकती है तो फिर ईद की नमाज के समय आखिर भेदभाव क्यों है, सरकार का ये दोहरा रवैया क्यों है। अब चंद्रशेखर के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं और जनता में इस बयान को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है मेरे यहाँ। ये जिस प्रकार का बयान चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, सांसद हैं, तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये राजनीतिक बयान है, एक परिपक्व समझदार आदमी तो ऐसे बयान नहीं देगा। ये तो राजनीतिक मामला है। मायावती के टाइम में भी वो भी ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग किया करती थी, वो भी बहुत नारे लगाया करती थी। एक बार उसने भी नारा लगा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उससे कुछ लोग बाग स्वर्णों के इस टाइप के लोगों के जो उससे नफरत करने वाले थे वो एक मंच पर आ गए थे। लोगों ने जानना चाहा था, देखना चाहा था कि देखिए इसका लाभ क्या होता है, लेकिन कोई लाभ विशेष लोगों को हुआ नहीं था। वही काम ये कर रहा है, उसी पदचिन्हों पे ये चल रहा। इस प्रकार की भाषा बोलने से उस आदमी को ये नहीं पता कि इसका गलत संदेश पहुंचेगा। जो वो कह रहा है, देखिए उसने एक बात कही कि जब कावड़ यात्रा के लिए 15 दिन तक रोडें बंद की जा सकती हैं, तो नमाज तो मात्र 10-5 मिनट का मामला है, 15 मिनट का, तो उस पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? उस आदमी को ये नहीं पता कावड़ के लिए एक मार्ग है। वो जो आदमी जल लेके, अपने आराध्य देव का जल लेके जहां से चला जहां तक जाएगा, उसके लिए एक मार्ग है, रास्ता है, और वो उसकी लो में है। वो 15 मिनट के लिए नहीं है, वो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए है। हफ्ता 10 दिन तक वो उसी लो में लगे हुए जा रहा। उसे ना किसी के खाने की परवाह है, ना किसी की बारिश की है, ना कपड़े की है, ना नहाने की है। उन्हें जल उठाया, भगवान शिव का, और जहां लेके जा रहा वहां तक उस जल को लेके जा रहा। वो तो एक रास्ता हुआ ना, वो रास्ते को छोड़ के कहाँ जाएगा? और नमाज के लिए एक निर्धारित स्थान है, वो है मस्जिद। नमाज मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है। नमाज उसकी परमात्मा की वो इबादत है, वो घर भी पढ़ी जा सकती है, वो घेर में भी पढ़ी जा सकती है। उसके लिए सड़क होना क्या जरूरी है क्या? सड़क पे ही बैठना जरूरी है क्या? भाई मैं भगवान का नाम लूं, मैं तो घर भी ले सकूं, कहीं भी ले सकूं, लेकिन मस्जिद चलो और मंदिर पूजा के एक स्थान है, वहां जाके आप अपना ध्यान लगा रहे, तो सड़क थोड़ा इसके लिए है। सड़क तो ये होगा कि प्रदर्शन हो रहा है, कि लोगों को दिखाया जा रहा है, देखो कितने लोग बाग, कितने आस्थावान लोग बाग हैं, नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पर बैठ के। भाई आप किसी को बाधित कर रहे। दूसरी बात एक और देखिए, आप अगर कावड़ के समय पे एक रास्ता सीज किया गया, कोई एक रास्ता, मान लो आप हरिद्वार से मंगलोर को होते हो, रुड़की को होते हो, मुजफ्फरनगर तक रास्ता सीज कर दिया, तो उन्होंने उसका विकल्प भी तो दिया। सरकार ने उन लोगों के आवागमन के लिए एक दूसरा रास्ता दिया, उसे खोल दिया कि वहां को हो जाएगा। ये भी नहीं कहीं कि चाहे कितनी दूर को होगा, हर एक पैसेंजर जो यात्री वहां को, हर एक उनसे किराया बढ़ा दिया गया, किराया भी वही लिया जा रहा। तो ये तो एक समझने की, सोचने की बात है। जिस चीज को वो कह रहा है उसकी मानसिकता ये है। मायावती की एक सोशल इंजीनियरिंग थी। उसने एक बार एक अनुभव किया था कि खुरपा और बुरका दो को एक मंच पे लिया हो, और वो दोनों अगर इकट्ठे हो गए, खुरपे से मतलब चमार दलित, बुरके से मतलब मुसलमान, इन दोनों को एक मंच पे लिया हो, तुम्हें कुछ करना नहीं, जुबान करनी, बकवास करनी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ये मामला हो रहा है, इसके अलावा और क्या? राजनीतिक मामला है। कोई कावड़ आज से चल रही है, नमाज आज ही पढ़ी जा रही है क्या? जो व्यवस्थाओं में आज सुधार देंगे चंद्रशेखर, हमें बड़ी खुशी। मेहनत करी लड़के ने, और मेहनती लड़का, अच्छा है, ठीक है, भगवान ने उसकी सुनी,
लोगों ने वोट दी और वो वहां तक पहुंचा, उसका फर्ज ये बने इमरान मसूद की तरह लिबरल होना, लिबरल, सबके प्रति बोलना, नफरत पैदा करने से उसे कोई लाभ नहीं होने का। कितनी सीटों पे लाभ ले लेगा नफरत पैदा करने से? जिन लोगों के बारे में वो जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया, जिन लोगों के सहारे वोट लेके, दलितों के, हरिजनों के, वो एमपी बना, वो भी कावड़ लेके जाते हैं। मानते हैं कि उनमें से बहुत सारे बौद्ध धर्म को का स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाग में हैं। मेरे गांव में हैं ये लोग, और मेरे गांव में लोग बाग बहुत सारे, मेरा ख्याल का अभी देखना कम से कम भी 30 लड़के, हरिजनों के 30 लड़के कावड़ लेके जाएंगे। तो आपके हिसाब से कावड़ यात्रा से कोई अवरोध पैदा नहीं होता, जबकि नमाज से अवरोध पैदा होता है? नहीं, अवरोध नमाज से भी नहीं हो रहा, कावड़ से भी नहीं हो रहा। जब नमाज पढ़ी जाने लग रही तब कोई विकल्प दिया क्या? लोगों को कोई रास्ता दिया क्या, विकल्प दिया क्या? एक गाड़ी है, मान लिया उस गाड़ी में कोई एक मरीज है और उस मरीज को लेकर अस्पताल तक पहुंचना साधारण सी बात है, और रास्ते में नमाज पढ़ी जाने लग रही, और नमाज पढ़ने में वो किसके ऊपर को गाड़ी लेके जाएगा? वहां से एक आदमी खड़ा, ऑक्सीजन उसे मिल नहीं रही है, 15 मिनट की या 10 मिनट की लेट में उसके प्राण निकल गए, वो क्या करेगा? कावड़ में उस आदमी को पता है अगर किसी अगर बीमार भी है वो हॉस्पिटल में भी जाने लग रहा कि ये रास्ता तो बंद है, इधर को निकल लो। नमाज का तो रास्ता अचानक बंद हुआ ना, उस यात्री को पता थोड़ा ही था कि वहां आगे नमाज पढ़ी जा रही, रास्ता बंद हो गया। कावड़ का तो पता पूर्व निर्धारित है, पहले से बताया गया, रूट चार्ट बना दिया गया कि उधर को निकल कर हॉस्पिटल तक पहुंच जाओ। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस यात्रा के दौरान अस्पताल भी कई जगहों पर बंद रहते हैं, स्कूल भी बंद रहते हैं, तो ये तो एक आम आदमी के अधिकारों का हनन है। भाई वो वहां उस शहर में जो जहां जिस जगह को निकल के जा रही, वहां के व्यवस्था को देखते हुए कि भीड़ बहुत ज्यादा हो, उसे कहीं कोई अनहोनी ना हो जा। अभी ये हो गया एक, ये क्या नाम था, यहाँ हाथरस में एक कांड हुआ, ये कहीं पूर्व नियोजित थोड़ा ही था, ये अचानक हुआ, आकस्मिक हुआ। जब भीड़ होगी तो कुछ भी घटना घट सके, उसकी कोई गारंटी थोड़ा ही दे देगा। वहां कथावाचक था, कथा कह रहा, आयोजकों ने आयोजन कर लिया, एसडीएम ने परमिशन दे दी, 80,000 आदमी होगी, पहुंच के 2 लाख आदमी। किसे पता था? हम लोग मेला लगवावे, हम लोग लिख के देवे कि हमें 10-15 हजार आदमी हर साल आ जाए यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, अगर वहां आगे 50,000, तो इसका किसी को क्या पता अनहोनी कब हो जा। इस वजह से मैं स्कूल बंद कर दिए जा, हॉस्पिटल अगर बंद कर दिए जा, दूसरे हॉस्पिटल खोल दिए जा। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। कावड़ कोई ऐसी चीज नहीं है साल भर में एक बार आवे, नमाज तो हर 8वें दिन आवे। उनका कहना यह है कि संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं और एक के धर्म को लेकर उसे आजादी है, जबकि दूसरे धर्म को लेकर, उसी बात को लेकर उसे टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ये जो है ना संविधान की आजादी, संविधान की आजादी तो है, सबको बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको बराबर आजादी है, सबको बराबर आजादी ना होती तो इस बात को कहते ही क्यों? ये बोल रहे ही नहीं थे। कावड़ तो जब भी चली, जब समाजवादी का समय था, कावड़ उससे पहले भी चली, कावड़ जब देश आजाद नहीं था तब भी चली। जनसंख्या बढ़ती जा रही, दिन पर दिन इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। इसमें संविधान को अड़ा के भाई सबको अधिकार है तो कौन रोक रहा उन्हें भी? सड़क पे अवरोध तो पैदा हुए, अचानक आदमी जा रहा चला हुआ और उसे 15 मिनट की लेट हो गया कहीं, उसमें उसे दिक्कत तो हुए। कावड़ में तो आपको पता निश्चित रूप से कि फला तारीख से कावड़ शुरू हो जाएगी और वो रास्ता बंद हो जाएगा, तो आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता तलाश कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि मुझे निकल के जाना गंगों के बीच में को, और आप ऐसी जगह जाके फंस गए कि गाड़ी भी वापस नहीं हो रही है, मंजिल तक आप पहुंच नहीं पा रहे। 15 मिनट की छोड़, 1 मिनट की लेट बहुत काम करवा दे। चंद्रशेखर आजाद का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, और उनके अंदर हिम्मत है तो वो इस बात को उठा रहे हैं। चंद्रशेखर में हिम्मत है, बोल लिया, उसका वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, जनता में उसका संदेश पहुंच रहा है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा सामने। जो वो हवा में उड़ रहा है, सोच रहा है कि बहुत जल्दी पहली बार में ही अकेले ही छोटी सी एक पार्टी का एक आदमी एमपी बन गया,
तो इतना समय हो गया, मायावती के भी नहीं बने थे, उसके 4-4 बार मुख्यमंत्री रही। आज कहाँ है? आज पूरे भारत में एक भी सीट मायावती के पास नहीं आई। किस चीज को चंद्रशेखर हवा में उड़ के बात कर रहा है? अभिमान भगवान का बहुत बड़ा बैर हो, अभिमान की इस प्रकार की बात कह देना, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। रे भाई, हो जाएगा, जो कुछ होने लग रहा है सब ठीक हो रहा, कहाँ गलत हो रहा? ये तो राजनीतिक मामला है, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाओगे तो इनकी राजनीति होगी कैसे? एक बात विपिन भाई, मैं बड़े गर्व के साथ कहूं कि अकलमंद आदमी की खुराक मूर्ख लोग हैं। अकलमंद आदमी के लिए मंच बनता है, तोरण द्वार बने, टेंट लगे, बिस्लेरी की बोतलें रखी हुई हो, काजू बादाम किशमिश चिलगोजे वो रखे हुए हो मेज पे, माइक लगा हुआ हो, बराबर में एसी भी चलता हुआ हो, नहीं तो कूलर होगा, और सामने हमारे जैसे वो लोग बाग जो मंच लगाने वाले हैं, जो तेली बजाने वाले हैं, जो नारे लगाने वाले हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, दूर दूसरित पड़े रहे उस मिट्टी में। पहले दिन की बने हुए वो डिब्बा, उसमें पहले दिन की बनी हुई 4-4 पूरी, एक एक वो सबरा अचार, एक मिर्च, एक छोटा सा लड्डू और थोड़ी सी वो बासी सब्जी, उसके चक्कर में पड़े रहे, वो इन्हें वोटते में। मतलब नमाज और कावड़ यात्रा के बीच में तुलना नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। कावड़ साल में एक बार हो, नमाज महीने में 4 बार हो, हमेशा भी हो, डेली भी हो, दिन में 5 बार भी हो, नहीं तो जुमे की नमाज तो महीने में 4 बार भी हो। कावड़ तो एक ही बार हो रही भाई। जहां कावड़ लेके नहीं जा रहे वहां तो कोई तकलीफ नहीं है, जो एक मार्ग है वहीं तो तकलीफ हो रही। और जुमे इस टाइप की नमाज का टाइम देखा हमने वो दिन भी देखा कि आध घंटे तक सड़कें बंद रही। कुछ तो पहले उसे सफाई वफाई करना सड़क को, फिर वो उनका इंतजाम करना, व्यवस्था करना, फिर नमाजियों को नमाज पढ़ना, फिर वहां से उठना, आधा घंटा तक लग जा। कहने की बात हो जा 2-4-5 मिनट का खेल है सारा। जब हम भी फंसे इन जम्मों में, हमें पता है इनका, हमने देखी स्थिति अपने आसपास की। तो चंद्रशेखर का ये बयान टोटल राजनीतिक बयान है। बिल्कुल 100% राजनीतिक। मैं कह तो रहा, खुरपार बुरका जोड़ना चाह रहा हो बंदा। मतलब वो जो समानता की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेमानी है। किसकी समानता कर रहे? वो अपने में ही समानता कर लो ना। अभी तो वो अपनों में ही नहीं समानता कर पा रहे। वो तो उन्हीं का, देखिए एक दलित समाज के लोग बाग हैं, इनमें कई जातियां हैं दलितों में, इनमें एक वाल्मीकि भी है। कितना वाल्मीकि के बारे में बोलता है? क्या वो दलित नहीं है? इन्हीं में कोरी है, कितना बोलता कोरियों के बारे में। इन जातियों को तो मेरे पास है, मैं जानता हूं ना, मैं देख रहा हूं इन्हें, ये तो मेरे पास की जातियां हैं। अब नहीं तो दलितों की बहुत सारी जातियां, कितना बोल रहा है उनके बारे में। वो तो अपनों के बारे में भी सही नहीं बोल रहा। राजनीतिक परिवेश है सारे का सारा विपिन भाई, ये राजनीतिक मामला है। लोग बोलने थे ना आजादी है, यही तो लोकतंत्र में इन लोगों को संविधान में आजादी दी। आप सवर्ण समाज से हैं और चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से हैं, तो कुछ लोग अब आपके वीडियो के बाद ये कहेंगे कि देखिए सवर्ण समाज से हैं और उन्हें दलित समाज का एक लड़का हजम नहीं हो रहा, मुझे दलित समाज का चंद्रशेखर हजम हो रहा, बहुत बढ़िया। मैंने एक इसी वीडियो में आपको अभी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको बधाई देता हूँ। भगवान उसे यशस्वी करे, वो बहुत बढ़िया मेजोरिटी से आए। मानसिकता में सुधार तो आनी चाहिए, या बिना मानसिकता में सुधार आई ऐसे ही काम चल जाएगा। हमें तो खुशी हुई थी उस दिन, इस लड़के ने बहुत मेहनत करी और इसे इसका भगवान ने प्रतिफल दिया। एक वीडियो में मैंने उसी दिन कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी चंद्रशेखर की हुई और इस इमरान की हुई। इमरान भी बहुत पिछड़ता रहा और चंद्रशेखर ने बहुत लड़ाई लड़ी। चंद्रशेखर की मायावती को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मायावती नहीं मदद कर पाई। और वो क्या, इस बात का क्या है भाई, आज इसे स्वर्ण और दलितों में तो चंद्रशेखर ने फंसा रखा ना मामले को। हमने कहा फंसा रखा? हमारी साथ के दलित नहीं है, मेरे गांव के दलित हमारे पास रहे, हम उन्हें अपनी बराबर में बिठावे, हम उनके दुख दर्द में शरीक रहे, वो हमारे में रहे। काश अगर वो मेरे यहाँ से चुनाव लड़े, हो सके कि वो परिस्थिति है वो आ जाए, मैं भी चंद्रशेखर को वोट दूं। इसका क्या पता लगे? हमने क्या मायावती को नहीं वोट दी होंगी? और मायावती ने भी तो नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जुत्ते चार। और फिर इन्हीं लोगों ने ये नारा लगाया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है।
फिर उन्हीं लोगों की बड़ाई करनी शुरू कर दी। तो राजनीतिक मामला, चंद्रशेखर जो भाषा बोल रहा, कल कोई और भाषा बोलने लगेगा। ये जब वो लग जाना मुंह मलाई, राजनीति की मलाई, उसके बाद में इनसे फिर छूटता नहीं, फिर कुछ ही कहलवा लो। ये तो अभी नई नई बात है, अगले चुनाव में यही भाषा बोलने का जो मायावती ने कहा, अति नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं स्वर्ण हूं, कोई बात नहीं, उसमें मैं उसे गलत कहां कह रहा। लेकिन ये कहे इस बात को इतना बड़ा मुद्दा बना देना, पार्लियामेंट में उठाना और बड़ा हाईलाइट कर देना, यार देखिए तो सही कावड़ कहाँ है और कहाँ नमाज है। नमाज की भी, नमाजियों की हम इज्जत करते हैं, वो भी एक इबादत का तरीका है। वो अपने इष्ट देव से, अपने प्रभु का इबादत कर रहे हैं। लेकिन इबादत को अगर उसे मस्जिद में, मस्जिद के अलावा घर में किसी ऐसे स्थान पे भी किया जा सकता है, सड़क पे ही कोई जरूरी थोड़ा ही होगा। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।